नीट एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोग अपने पूरे साल की मेहनत को लेकर एग्जामिनेशन हॉल सेंटर के गेट के बाहर ही खड़े हैं? धड़कनें फास्ट हो रही हैं, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है और ये लगता है कि क्या जो मैंने पढ़ा है साल भर वो मुझे याद भी रहेगा एग्जामिनेशन वाले डे या नहीं। देखो दोस्तों, नीट टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो ये 10-15 दिनों में ही क्रिएट होता है। ये वो फेज होता है जहां पर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करता है और आयरनी ये है, यही वो फेज है जहां पर स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां भी करता है। रैंडम चैप्टर्स उठाना, स्ट्रेटजी चेंज करना, पैनिक में पढ़ना और फिर क्या, एग्जाम के डे माइंड ब्लैंक, कॉन्फिडेंस डाउन। इस टाइम आपको लगता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, पर जाने या अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो धीरे धीरे आपके सिलेक्शन के चांसेस को कम करती जाती है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में 6 वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो लगभग 90% एस्पिरेंट्स कर देते हैं और जिनको अवॉइड करके आप अपने नीट एग्जाम में 50 से 100 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना वाईटी सर। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इजी है बेटा, इजी है। नीट की प्रिपरेशन बहुत इजी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले रुको, अपना प्रोजेक्टेड स्कोर बताओ। आप कितने स्कोर को टारगेट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट लास्ट के समय में कोई ना कोई एक नया टॉपिक उठा लेता है जो उसको लगता है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया क्लास में, या फिर ये टॉपिक में मुझे कमांड नहीं है, और वो उसको उठा के पढ़ना शुरू कर देता है। ये बात तो हम मानते ही हैं, 200% मानते हैं कि किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने में हमें ज्यादा समय लगता है, उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ज्यादा ब्रेन सेल्स काम करते हैं, है ना? तो अगर आपने कोई नया टॉपिक उठाया है, अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जो आपके पास चंद समय ही बचा हुआ है, आपने एक नए सब्जेक्ट को, एक नए टॉपिक को दे दिया। आपका जो नया टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है और आपका जो कवर्ड टॉपिक है उसको भी आपने रिवाइज नहीं किया। रिजल्ट क्या होता है? डबल डैमेज। आप लोगों को लगता है कि आप लोग प्रोडक्टिव हो, बट एक्चुअल में आप लोग अपना प्रिपेयर्ड पोर्शन है उसको भी वीक करते जा रहे हो। देखो दोस्तों, लास्ट के 10-15 दिन जो होते हैं ना, वो कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल नहीं होते। जो पढ़ा है उसी को सॉलिडिफाई करना है, उसी को रिवाइज करने के लिए होते हैं। टॉपर्स भी ना इस टाइम पर कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं। वो सीधे सीधे फोकस करते हैं हाई वेटेज टॉपिक पर, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनको हल्का से रिवाइज करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। आप लोगों को भी एग्जैक्टली यही करना है। और सच बताऊं ना, एग्जामिनेशन हॉल में वही चीज याद आती है जो आपने बार बार पढ़ी होगी, बार बार रिवाइज की होगी। लास्ट मोमेंट में आप कितना भी नई चीज पढ़ लो, एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपको कुछ याद नहीं आने वाला। मिस्टेक 2, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। यार बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में ना मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट का काम आपका रिजल्ट देना नहीं है, आपके मार्क्स बताना नहीं है, बल्कि आपको एग्जाम के लिए मेंटली ट्रेंड करना है और प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट आपको ट्रेन करता है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम रहना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। डिफिकल्टी लेवल पेपर का एनालाइज करने में आपको मदद मिलती है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके वीक टॉपिक्स है उनका दर्पण दिखाता है, उनका आईना दिखाता है। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएगा बच्चों। मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम की फीलिंग देते हैं, आपके माइंड को मेंटली ट्रेंड करते हैं कि मुझे किस तरीके से एग्जाम प्रेशर को बियर करना है। लेट्स अज्यूम अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो क्या आप सडनली वो प्रेशर नीट वाले एग्जाम के दिन फेस कर पाओगे? इट इज रियली डिफिकल्ट। और सच बताऊं दोस्तों, टॉपर्स जो है ना, वो आपकी स्ट्रेटजी के जस्ट उल्टा काम करते हैं। हर अल्टरनेट डेज पर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, और सिर्फ देते ही नहीं है मॉक टेस्ट, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। पूरा 2-2 घंटे बैठकर उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। क्या वीक टॉपिक्स है, कहाँ मुझे मेहनत करनी है। उनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं होता है, हर एक मिस्टेक को समझने पर होता है। मैं सच बताऊं, आप भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता नीट का, आप भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अल्टरनेट डेज पर मॉक टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस करो। आपका बेस्ट फ्रेंड है आपका मॉक टेस्ट। मिस्टेक 3 पर चलने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक करो, और अगर आपको मेरा कंटेंट लग रहा है कि हेल्पफुल है, आपको नीट एग्जाम के लिए बेटर कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो बार बार इसी चैनल पर आते रहते हैं। मिस्टेक 3, पैसिव रिवीजन इंस्टेड ऑफ एक्टिव रिकॉल। आपको लगता है कि आप किसी भी चीज को बार बार पढ़ रहे हो, वो आपको याद हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको एक्टिवली रिकॉल करना है चीजों को। आप एनसीईआरटी को ना 4-5 बार भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने खुद से उस एनसीईआरटी को पेज बाय पेज रिकॉल नहीं किया
तो एग्जामिनेशन हॉल में सब ब्लैंक हो जाना है। इसकी सही अप्रोच ये है, जैसे ही आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करो, अपनी बुक्स को बंद करो और एक रफ कॉपी खोलो और उसमें जितना भी याद आ रहा है उसको लिखते जाओ। जो नहीं याद आ रहा है उसको वापस से बुक खोलो, पढ़ो, बुक को बंद करो और फिर से कॉपी में नोट्स बनाओ, रफ नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी लिख के कवर करो। रिवीजन इसी तरीके से होगा, यही आपका एक्टिव रिकॉल कहलाता है। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जितने भी हैं उसको दिमाग से ड्रॉ करने की हैबिट डालो। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक खोल लिया और डायग्राम समझ में आ गया, ओके, नहीं, आपको दिमाग से उसमें ड्रॉ करो, सोचो कि क्या पिक्चर बन रही है, किस तरीके के क्या क्या कीवर्ड्स हैं उस डायग्राम में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ये सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए मिनट बाय मिनट। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस जितनी भी है ना उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो और जो भी एक्सेप्शन है भाई उसको बार बार रिकॉल करते रहो, क्योंकि वही एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। और फिजिक्स की बात करूँ ना तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला बुक पढ़ लेते हैं। 10-15 दिन में मैं सर फॉर्मूला बुक पढ़ लूंगा और खत्म हो जाएगा फिजिक्स। नहीं बेटा, फॉर्मूले सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, आपको उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। जिसलिए आपको क्या करना है, कुछ PYQ सिलेक्ट करके रखो और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उनको देखते रहो किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से क्वेश्चंस में सेट हो रहा है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखो यार, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप दिमाग पर जोर दोगे किसी चीज को पढ़ने के लिए उतना ही इंक्रीज होगी आपकी रिटेंशन पावर। मिस्टेक 4, मेकिंग एन अनरियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल। यार लास्ट के टाइम पर ना बहुत सारे बच्चे 16-16 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठ जाते हैं। 1-2 दिन तो गाड़ी चलती है, ठीक ठीक सा काम करती है, लेकिन रियल में क्या होता है सर, 2 दिन के बाद आपकी बॉडी वो प्रेशर को बियर नहीं कर पाती है, टायर्ड सा फील होगा, दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा और जो आप कर रहे होगे आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, बट बेसिकली आप आधी नींद में बैठे होगे, है ना। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो भाई, आप रोबोट नहीं हो, लास्ट टाइम पर अपने आप को पुश करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कितना घंटे पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसिस्टेंसी। जो टाइम टेबल अभी तक आपने फॉलो किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान में उसी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ढली हुई है। टॉपर्स इस टाइम यही स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया होता है थ्रू आउट द ईयर उसी को फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो अपनी नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रॉपर 8-10 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करते हैं। बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है और वो लेते भी हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि अगर मेरा स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ हुआ ना तो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग नहीं चलेगा। मिस्टेक 5, कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड पैनिकिंग। लास्ट के टाइम में ना पता नहीं दिमाग में क्या लोचा होता है, ज्यादातर स्टूडेंट अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने पीयर्स के साथ। उसने कितना टारगेट बनाया है, उसके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या मैं उसके कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता हूं। अरे भाई, आपकी जर्नी आप डिसाइड करते हो। ये वो समय है जब आपको अपने ऊपर कंप्लीट फोकस करना है। अगर आप खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हो ना, हो सकता है वो पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो मॉक टेस्ट में, या फिर वो हो सकता है आपसे झूठ भी बोल रहा हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका खुद का कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा और अंत समय में कॉन्फिडेंस का ही पूरा गेम होता है। लास्ट टाइम पर आपका खुद पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और टॉपर्स भी ना सच बताऊं यही करते हैं। लास्ट टाइम पर वो खुद पर फोकस करते हैं, खुद की मिस्टेक पर काम करते हैं, खुद की एनालिसिस जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उस पर काम करते हैं, अपने वीक टॉपिक्स पर काम करते हैं, ना कि बाहर किसी उनके पीयर्स पर फोकस करते हैं। बाहर की सारी एक्सटर्नल नॉइस को कंप्लीटली इग्नोर मार देते हैं। मिस्टेक 6, इग्नोरिंग योर हेल्थ। आप लोग ना ज्यादा पढ़ने के चक्कर में एक और बहुत बड़ी गलती कर देते हो, अपनी हेल्थ को साइड में रख देते हो। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप लोग जंक फूड का इंटेक बढ़ा देते हो, स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हो, लगातार एक टेबल चेयर पर बैठे रहते हो, जिससे होता क्या है, आउटकम क्या निकल के आता है, आप लेजी सा फील करने लगते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी बॉडी की उतनी हाई नहीं रहती है, माइंड उतना एक्टिवली काम नहीं करता है। अरे भाई, एक बंद कमरे में तो फ्रेश एयर भी नहीं मिल पाती। सबसे बुरी बात यह है, जब आपको एग्जाम में अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, आपकी बॉडी ही सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लाइट हेल्दी फूड ही खाना है, प्रॉपर नींद लो 6 से 7-8 घंटे की, जो आपका बॉडी बोलती है, वरना आपका एग्जामिनेशन हॉल में फोकस कम हो जाएगा। और हाँ, डेली थोड़ी सी वॉक ले लो 10-15 मिनट की, उससे क्या होगा, बॉडी भी थोड़ी एक्टिव हो जाएगी और आपको फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, आपका माइंड रीसेट हो जाएगा। ये सब अभी आपको बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा, बट सच बताऊं, लास्ट टाइम पर ये आपकी परफॉर्मेंस का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। देखो बच्चों, टॉपर्स लास्ट टाइम पर कुछ नया नहीं करते हैं, वो सारी की सारी गलतियां जितनी भी मैंने आपको बताई है उनको अवॉइड करते हैं। और अगर आप गलतियों को आप भी अवॉइड करेंगे, आप भी रेस में आगे निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है,
माइंड को काम रखना है और खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि सिलेक्शन नॉलेज से कम मेंटल स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन से ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने भी ये 6 मिस्टेक्स अवॉइड कर ली जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपका भी 600 प्लस स्कोर नीट में कहीं नहीं गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।